जब मिल जाए रे उसकी दुनिया में, हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरु चरणों में जन्नत है, गुरु चरणों में मन्नत है। गुरु चरणों में जन्नत है, गुरु चरणों में मन्नत है। गुरु से जीवन उन्नत है, गुरु से जीवन उन्नत है। गुरु से जीवन उन्नत है, गुरु से जीवन उन्नत है। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान देना, रत्नत्रयों का हमें दान देना। हम हैं अकेले हमें अधूरे, विद्या का फल तो हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे सभी का बहुमान हमारे पंचायत समिति के पदाधिकारी और प्रबंधक जी आदरणीय सेठ कपूर चंद जी लागोन और हमारे बीतरक शासन ग्रुप के जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित हों वो आ जाएं। शाम को जो विनर्म एकेडमी की कक्षाएं चलती हैं जिसमें लगभग 400 बच्चे दिन प्रतिदिन उसमें बच्चे की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में पुण्य अर्जक बनने का मात्र 5100 रुपए की राशि यहाँ पर निर्धारित है। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छयाणम, ओम नमो वच्छयाणम, ओम नमो लोय सवसाउनम, ओम नमो लोय सर्वसाहुणम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ओम नमो लोय सर्वसाहुणम। बोले 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, 1000 श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग भगति गुरुदेव की जय, अहिंसा भई जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जन्म मरण का दौरिया किसका कितना ठौर यहाँ, जन्म मरण का दौर यहाँ, किसका कितना ठोर यहाँ। जन्म मरण का दौर यहाँ किसका कितना ठौर यहाँ। जन्म मरण का दौर यहाँ, किसका कितना ठोर यहाँ। कितना रहना और यहाँ, कितना रहना और यहाँ, कितना रहना और यहाँ, कितना रहना और यहाँ। क्यों बनता है बोरिया,
क्यों बनता है बोरिया तू खुद ही सिरमौरिया। क्यों बनता है बोर यहाँ तू खुद ही सिर मोर यहाँ। चंद क्षणों का ये जीवन कर ले तू इसको पावन। चंद क्षणों का ये जीवन कर ले तू इसको पावन। वरना फिर पीछे हो वरना फिर पीछे तू खुद पछताए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अनहोनी हो होनी अनहोनी कब घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हर व्यक्ति को इस संसार में रहना पड़ता है। हर व्यक्ति को इस संसार से जूझना पड़ता है। हर व्यक्ति को इस संसार में ही सारे कर्मों को भोगना पड़ता है। जब व्यक्ति कर्म कर लिया करता है, कर्म हो जाते हैं, फिर चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, अच्छे हो या खराब हो, इन सबको भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। अगर कर्म ना होते तो हमें जन्म लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कर्मों के कारण ही हमारा जन्म हुआ और कर्मों ने ही हमारा जन्म कराया। जन्म की परिभाषा भी समझ में आएगी, मरण की परिभाषा भी समझ में आएगी, लेकिन जन्म हुआ क्यों, इसका मूल कारण है कि हमारे कर्म है। जब तक कर्म है तब तक जन्म होगा ही। हमने धर्म को समझ लिया, व्यवहार निश्चय दोनों धर्म भी समझे कि व्यवहार धर्म क्या है। जो हम क्रिया करते हैं वो सब व्यवहार है, और जो हमारे अंदर भाव होता है वो निश्चय है। भाव बिना क्रिया के होता नहीं है। अगर हम क्रिया ना करें तो हमारे अंदर भाव भी उत्पन्न नहीं होंगे। बिना क्रिया के भाव भी नहीं बनेंगे। हम समझ रहे हैं कि भाव बन रहे हैं, हम सोच रहे हैं तो भाव बन रहे हैं। अरे मेरे भाव तो बहुत हैं आहार देने के, वो हम दे नहीं पा रहे। अब ये मत कहिए मेरे भाव बहुत हैं, ऐसा कहिए मेरे विचार तो हैं आहार देने के, हम दे नहीं पा रहे। भाव मत कहिए। और लोग भाव ही कहते हैं, तब थोड़ा खराब भी लगता है और सामने वाले की मूर्खता भी नजर आती है। इसको यही नहीं मालूम कि भाव किसे कहते हैं, और फिर भी ये भाव कह रहा है। ऐसे यही नहीं मालूम। मेरे मंदिर जाने पूजा करने के भाव तो बहुत हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते, फिर वो कह रहा है भाव। अभी इसे ये नहीं मालूम कि भाव किसे कहते हैं। ये विचार को ही भाव कहने लगा। विचार तो सवेरे से लेकर शाम तक बहुत आते हैं, न जाने कैसे कैसे विचार आते हैं। क्या सभी भाव बन जाते हैं? नहीं, जो क्रिया हम करते हैं वे वाले भाव बनते हैं, और जो क्रिया नहीं करते हैं वे भाव नहीं बनते, वे विचार कहलाते हैं। बिना क्रिया के भाव नहीं बनते। हाँ, नहीं बनते हैं। और बिना क्रिया के अगर तुम्हारे भाव बनते हैं ना, तो फिर तुम वैसे ही हो जाते हो, तब बिना क्रिया के भाव कहलाते हैं। तुम अशक्त हो और वो क्रिया नहीं कर पा, अशक्त हो, तब तुम्हारे वो भाव शामिल हो सकते हैं, वो तुम्हारे विचार भाव में शामिल हो सकते हैं। अशक्त होने पर भी
तुम विचार को भाव कहने लगो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। विचार के बाद क्रिया होती है, क्रिया के बाद भाव होता है। मेरा भोजन करने का भाव है, मैं भोजन करना चाहता हूं, मेरा भोजन करने का भाव है, मेरा भोजन करने का विचार है, भाव है, दोनों में अंतर देखिए। जब हमने विचार किया, विचार करने के बाद भोजन किया, और भोजन करने के बाद जो हमारी क्षुधा समन हुई, पीड़ा समन हुई, उसके बाद तुम्हारा जो भाव बना उसे कहते हैं भोजन करने का भाव। भाव बाद में होता है, पहले क्रिया हो जाती है। अब आप कहेंगे कि वो मगरमच्छ के कान में तंदुल मच्छ होता है, वो कोई मछली को तो खा नहीं पाता है और फिर भी भाव करता है, तो बताइए उसने मछली खाई नहीं, कोई क्रिया की नहीं, कोई मछलियों को मारा नहीं, और फिर भी 7वें नरक में गया। और आप कह रहे हैं कि बिना क्रिया किए भाव नहीं होता है। वहां वो क्रिया कहां कर रहा है? वो अशक्य है, वो मछली को खाने में अशक्य है, तब वो विचार कर रहा है। अशक्य होने पर कर रहा है तो उसके भाव बन जाते हैं। आप अशक्य हैं, आपके पांव टूट गए और आप कुर्सी पर बैठे हैं, आपके घर पर महाराज के हार हो रहे हैं और आप हार नहीं दे पा रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं, हम हार नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके भाव माने जाएंगे, क्योंकि आप अशक्य हैं। और आप अच्छी तरह अपने आप खड़े हैं सामने, दूसरे काम कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे विचार तो बहुत हैं, हम दे नहीं पा रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरे भाव में। तो ऐसी मायाचारी से किसी के भाव नहीं बन जाते। भाव बनाने के लिए क्रिया होना जरूरी है, और क्रिया को व्यवहार कहते हैं। इसलिए निश्चय को पाने के लिए व्यवहार करना जरूरी है। बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता, बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती, और बिना निश्चय के लक्ष्य के क्रिया व्यवहार नहीं होती। अगर लक्ष्य नहीं है, निश्चय का लक्ष्य नहीं है, तो क्रिया व्यवहार नहीं बनती, और बिना क्रिया के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। बिना प्रॉफिट का भाव लिए दुकान नहीं खुलती, और दुकान खुले बिना कभी प्रॉफिट भी नहीं होती। इसलिए बिना लक्ष्य को लिए क्रिया नहीं होती, और बिना क्रिया के प्राप्ति नहीं होती। लेकिन कई लोग ऐसे हुए, इन्होंने बहुत भाव पूजा कर ली, ऐसे बिना बुद्धि के खड़े हो गए, समय सार को पढ़ के, और बिना बुद्धि के विचार अपने अपने रख दिए सबके सामने। और ऐसा एक क्रम चला दिया कि भाव पूजा करो, द्रव्य पूजा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा एक प्रचार हुआ। और अभी भी हो रहा हो तो क्या मालूम, कुछ लोग बिना बुद्धि के अभी भी कर रहे हों और अभी भी सुन रहे हों, तो क्या मालूम। उन्होंने द्रव्य को नकार दिया, बोले द्रव्य से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कुर्ता पजामा पहने रहो, चाहे आप पैंट शर्ट पहने रहो, चाहे आपके कपड़े शुद्ध हों चाहे अशुद्ध हों, इससे कोई मतलब नहीं है, भाव शुद्ध होना चाहिए। एक ऐसा प्रकरण भी चला, ऐसा नहीं अभी चल नहीं रहा होगा, अभी भी कुछ खग्गी ऐसे भी होंगे जो अपनी बुद्धिमानी दिखा रहे होंगे। इन्हें ये नहीं मालूम कि पूजन में ही कह देते हैं द्रव्य से शुद्धि मदिगम्य यथानुरूपम, भाव से शुद्धि मदिगंतु काम, अलंबनानि विविधान्य वलम्य वल्गन,
ये नहीं मालूम द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम यथानुरूपम भावस्य शुद्धि, कि हे भगवान मैं द्रव्य की शुद्धि करके लाया हूं। क्यों लाए हो द्रव्य की शुद्धि करके? मैं भावों की शुद्धि करना चाहता हूं। और कुछ लोग ऐसे हुए द्रव्य की अशुद्धि में ही उन्होंने भाव की शुद्धि की, ऐसे हुए। अब इनकी बुद्धि को क्या कहें? और ऐसा भी नहीं है ये शास्त्रों को नहीं पढ़ते, ऐसा भी नहीं है, शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, लेकिन अपनी मूर्खता नहीं छोड़ते। ये सही है। कई लोग शास्त्रों को भी पढ़ते हैं लेकिन अपनी जिद, अपनी मूर्खता नहीं छोड़ते। हम करेंगे वही, लिखा हो कुछ भी। फिर ऐसे लोगों को अगर कोई मूर्ख कह दे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उन्होंने मूर्खता तो छोड़ी ही नहीं, बुरी टेप तो छोड़ी ही नहीं। और रोज कहते रहे राग सहित जगो में रुलियो मिले सरागी दे, भीतराग भेंटो हमें मेटो। कुटे माने, कुटे माने आदत, कु माने बुरी, टेव माने आदत। तो बोले आदत नहीं छोड़ी, भले ही समय सार पढ़ा और समय सार कुंद कुंद भगवान का पढ़ लिया, आदत नहीं छोड़ी। और कहते रहे 1000 बार गली होगी मेटो राग कुटे। अब भगवान क्या करें? बोले हम काहे को मेटे, तुम ही मेटो। वीतरागता तुम्हें दिखाई दे, सही बात तुम्हारी समझ में आए तो बुरी आदत जाए, और सही बात समझ में ही नहीं आएगी तो बुरी आदत कभी भी नहीं जाएगी। इसलिए व्यवहार निश्चय को समझना कि व्यवहार किया जाता है, निश्चय की प्राप्ति हो जाती है। व्यवहार करना जरूरी है, निश्चय की प्राप्ति बाद में। अरे बड़े आपने बड़ी बढ़िया बात की। फिर उन्होंने कहा अरे व्यवहार करना पड़ेगा, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, तो कह दी कि भाव पूजा करो। अब महाराज को हार देना पड़ेगा तो कह दिया महाराज होते ही नहीं है। क्या बढ़िया उपाय निकाला, कितना बढ़िया तरीका निकाल दिया आपने। पंजाब गाय महाराज होते ही नहीं है, खत्म काम, क्रिया सब नष्ट कर दी। ना हमें आहार देना पड़ेगा, ना चौका लगाना पड़ेगा, ना दान करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे लोग कभी भी दान नहीं कर सकते। ऐसे लोग कभी भी दान नहीं कर सकते, चाहे ये करोड़पति हो जाए, चाहे कितना इन पे धन हो, ये दान नहीं कर सकते कभी भी। अरे वो तो बहुत दान करते हैं, ध्यान रहे, दान करते हैं। दान किसको दिया जाता है? दान किसको दिया जाता है? भगवान को। किसको? साधु होते ही नहीं। औषधि दान किसे दिया जाता है? भगवान को। साधु को। साधु होते ही नहीं। आहार दान किसे दिया जाता है? साधु को। साधु होते ही नहीं। ज्ञान दान किसे दिया जाता है? साधु को। शास्त्र किसे दिए जाएं? साधु को। तुम्हें नहीं। तुम्हें देना कौन सा धर्म है? साधु को। साधु होते ही नहीं। और अभय दान किसे दिया जाता है? गायों को। किसको? साधु को। अभय दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? सुअर। किसको बचाया? मुनिराज। गाय को तो नहीं बचाया? नहीं। कोई आदमी को तो नहीं बचाया है? श्रावक को तो नहीं बचाया? नहीं। अभय दान में सुअर प्रसिद्ध।
ज्ञान दान में शास्त्र किसको दिया? मुनि महाराज को। आहार दान में श्री कृष्ण किसको आहार दिया? मुनिराज को। और औषधि दान में श्री कृष्ण, आहार दान में राजा श्रेयांश। दान कैसे दिया? मुनिराज को। और मुनिराज होते ही नहीं है, सब तरीके से बच गए। दान का काम खत्म, दान का काम ही खत्म हो गया। तो ऐसे व्यक्ति कभी दान दे ही नहीं सकते। देंगे किसे? नहीं, धर्मशाला बनवाई, ये दान है। तुम चाहे धर्मशाला बनवाओ, चाहे मंदिर बनवाओ, चाहे और कुछ बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, कोई दान नहीं है। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। ना हॉस्पिटल हमारे लिए बनाए, ना तुम्हारा मंदिर हमारे लिए बनाए, ना धर्मशाला हमारे लिए बनी है, हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए कोई भी दान नहीं है। ऐसे लोग दान दे ही नहीं सकते, सारी क्रियाएं खत्म कर दी। और पूजन का नंबर आया तो भाव पूजा कर ली। और संयम ग्रहण करना नहीं है। व्रत से क्या होता है? व्रत से तो बंद होता है, व्रत से तो पुण्य बंद होता है। हम बंद का काम नहीं करते, तो व्रत भी खत्म कर दिए। अब सारी चीजें खत्म कर दी, सारी क्रियाएं खत्म कर दी, सारा व्यवहार खत्म कर दिया। अब कह रहे हम तो निश्चयवादी हैं। तुम बेवकूफ हो। वो निश्चयवादी भी नहीं है, वो बिल्कुल बेवकूफ है। और ऐसे बेवकूफ ग्रेट बेवकूफ हैं भी, छोटे मोटे नहीं है। फूल नहीं है, ब्लडी फूल है। अब इन्हें कौन समझाए कि बिना क्रिया के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। पुत्र चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए। पत्नी नहीं चाहिए, शादी भी नहीं करनी है, पुत्र चाहिए। तो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। बस वैसे ही हैं, इनको कभी भी दान की प्रक्रिया नहीं होगी। पुराना पुण्य है जो भोग रहे हैं, भोग लेंगे, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते, व्यवहार भी जाने और निश्चय भी जाने। देखिए, बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहले निश्चय किया जाता है कि व्यवहार। आपको दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली जाना है, तो आपने दिल्ली जाने का पहले निश्चय किया कि गए? तो पहले क्या हुआ? निश्चय। फिर बने बेवकूफ। ऐसे ही लोग बेवकूफ बनाते हैं, और हम इतने अच्छे हैं कि बन जाते हैं। आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने का पहले निश्चय किया कि टिकट लिया? बताओ, पहले निश्चय किया है कि टिकट लिया है? निश्चय किया है। टिकट तो बाद में लिया, ट्रेन में तो बाद में बैठे। तो बताइए, पहले निश्चय हुआ कि व्यवहार? निश्चय। और स्वाद लेना था, तो स्वाद तो निश्चय है। तो पहले खाया कि स्वाद आया? तो पहले व्यवहार हुआ कि निश्चय? बताइए। स्वाद तो निश्चय है, तृप्ति तो निश्चय है, भूख शमन होना, पीड़ा शमन होना निश्चय है, और भोजन करना व्यवहार है। तो पहले व्यवहार होगा कि निश्चय? व्यवहार। और अभी कह रहे थे निश्चय। तुम्हारी तो कुछ नहीं पता तुम्हें। जो दिल्ली जाने का तुमने निश्चय किया है, इसे विचार कहते हैं। वो व्यवहार नहीं है, ना निश्चय। ये विचार है। तुम दिल्ली जाने का विचार, बोले मेरा अमेरिका जाने का विचार है, कितने रुपए खर्च होंगे बताओ? धन्य कुमार जी,
अमेरिका जाने का बेचारे कितने रुपए खर्चा आएगा? मैं तुम्हें कुछ नहीं मालूम। 5 लाख। एक व्यक्ति से पूछा अमेरिका जाने का बेचारे कितने पैसे? बोले कोई नहीं, 1 पैसे खर्च। विचार करने में क्या जा रहा है? विचार करने में खर्चा है उसने। अमेरिका जाने का विचार है, मैं अमेरिका जा रहा हूं, ऐसी बात तो है ही नहीं। अमेरिका जाने का विचार है तो विचार में कोई खर्चा नहीं है। ये विचार है, मेरा दिल्ली जाने का विचार है, दिल्ली जाने का हमने निश्चय विचार किया है, ये विचार है। अब जाकर के टिकट लिया जाएगा, फिर जाकर के ट्रेन में सफर किया जाएगा, वो व्यवहार होगा। और जब दिल्ली पहुंच जाओगे वो प्राप्ति होगी, उसे कहते हैं निश्चय। लक्ष्य की प्राप्ति को निश्चय कहते हैं। और लक्ष्य की प्राप्ति के करने के प्रोसेस को व्यवहार कहते हैं। और उसके पहले जो भाव होता है उसे विचार कहते हैं। तो पहले विचार, फिर व्यवहार, फिर निश्चय। और तुम्हें ऐसे उल्लू बना देते पहले निश्चय होता है। ऐसा नहीं है तुम्हें बनाया नहीं होगा उल्लू, बनाया होगा। अब बनाया तो तब होगा जब तुम होगे। तुम होते नहीं तो काय को बनाते? आदमी को उल्लू थोड़ी बना सकते हैं। आदमी को तो आदमी ही कह सकते हैं। इसलिए बनने वाले बनते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है वे बन जाते हैं। और ऐसे ही तर्क दिए जाते हैं, पहले विचार, फिर व्यवहार, फिर निश्चय। इसके बाद होता है स्वभाव। इसके बाद स्वभाव की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यवहार निश्चय को जानना भी बहुत जरूरी है। पहले कभी भी निश्चय नहीं हो सकता, पहले सिर्फ विचार होता है। तो व्यवहार और निश्चय जान करके अब आगे हमें यह भी जानना था कि संसरणम संसारः, हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो पहले संसार को भी तो जानना है कि संसार क्या है और कितना बड़ा है। संसार कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, क्या क्या है इसमें। और हमने जन्म की बात जानना चाह रहे हैं, तो जन्म भी कई प्रकार के हैं। तो संसार किसे कहते हैं? जहां जीव अपने कर्मों को भोगता है उसे संसार कहते हैं। जहां जीव अपने कर्मों को भोगता है उसे संसार कहते हैं। अब संसार में कैसे भोगेगा? तो जब भोगने जाता है और जब वहां ओपनिंग होती है जिसे जन्म कहते हैं। भोगने जाएगा तो जन्म लेना पड़ेगा, भोगेगा तो संसार में रहना पड़ेगा, और भोगने जाएगा तो जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संसार को भी जानिए। संसार में ऊर्ध्वलोक है, अधोलोक है, मध्यलोक है, 4 गतियां हैं। जन्म है, जन्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। संसार में सारे जन्म 3 प्रकार के हैं। एक तो वो है जो गर्भ से होते हैं, और एक वो है जो बिना गर्भ के होते हैं, और एक वो है जो उपपाद से होते हैं। उपपाद से 2 जन्म होते हैं, देवों के और नारकियों के। अब रह गए त्रियंच और मनुष्य, तो इनके दोनों के गर्भ से भी होते हैं और बिना गर्भ के भी होते हैं। बिना गर्भ के भी जन्म होते हैं और गर्भ से भी जन्म होते हैं। मक्खी, मच्छर, चींटी, पेड़, चार इंद्री और पंचेंद्री। पंचेंद्री भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बिना गर्भ के होते हैं, और गर्भ के मनुष्य होते हैं, त्रियंच भी होते हैं। अंडे से जन्म होते हैं, बिना अंडे के भी जन्म होते हैं।
तो 3 प्रकार के जन्म होते हैं। इन 3 प्रकार के जन्मों में किसी ना किसी को एक जन्म लेना पड़ता है। 3 प्रकार के जन्म और 84 लाख इसकी कंडीशन पर्याय है। 84 लाख पर्याय यानी 84 लाख तरीके के जीव, 84 लाख तरीके के शरीर, 84 लाख तरीके की योनि, 84 लाख तरीके के उत्पत्ति स्थान, इसे कहते हैं जन्म स्थान। ये 84 लाख तरीके के होते हैं। उसमें मनुष्य 14 लाख तरीके से जन्म ले सकता है। मनुष्य की जो पर्याय हैं वो 14 लाख हैं। 14 लाख तरीके के मनुष्य हो सकते हैं, एक तरीके के नहीं। अपन ने तो कितने तरीके के देखे हैं, 14 लाख तरीके के। एक टांग वाले मनुष्य, गधे के मुंह जैसे वाले मनुष्य, शेर के मुंह जैसे वाले मनुष्य, बैल के मुंह जैसे वाले मनुष्य, जानवरों के मुंह जैसे वाले मनुष्य, कुत्ते के मुंह जैसे वाले मनुष्य। कुत्ते के मुंह, हाँ, कुबोक भूमि में ऐसे ऐसे मनुष्य होते हैं। और अच्छे वाले मनुष्य अलग अलग तरीके के। हमने बताया अलग अलग नगर में, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके के मनुष्य हैं। हाल पहचान जाते हैं ये चाइनीज है या नेपाली है। कैसे जान जाते हैं? उनकी नस्लें अलग है। ऐसे 14 लाख तरीके के मनुष्य होते हैं। उसमें हम एक तरीके से हम भी जन्मे हैं। 14 लाख तरीके में एक तरीका अपना भी है। अपन ने भी जन्म लिया है। जन्म क्यों होता है? कर्मों के कारण होता है। जब जब कर्म होंगे तब तब मेरा जन्म होगा। जब कर्म भोगने होते हैं तब लेना पड़ता जन्म यहाँ। हो जैसा होता है कर्म यहाँ वैसा फल मिलता हमें यहाँ। ओ यह नियम प्रकृति का बदलाया, यह नियम प्रकृति का बदलाया। जिनवर ने ये समझाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय। मेरा कर्म आगे मुझे जन्म लेने के लिए तत्पर करता है। क्या हमें जन्म नहीं लेना है? लेना है। यही मेरा अंतिम जन्म है? नहीं, अभी न जाने कितने जन्म हैं, कोई गिनती नहीं है। कितने जन्म हम ले चुके हैं इसकी भी गिनती नहीं है। और कितने हमें लेना है ये भी फाइनल नहीं है। नहीं, कैसे पता चल सकता है? भगवान के समो शरण में चले जाओ। भगवान से प्रश्न कर उठना, भगवान बताइए मेरे जन्म कितने हैं। तो वहां बताया जा सकता है कि तुम्हारे जन्म अभी इतने हैं। बिल्कुल काउंटिंग बता दी जाएगी। वहीं पता चल सकता है और कहीं भी पता नहीं चल सकता। कोई अवधिक ज्ञानी नहीं बता सकता, क्योंकि अवधिक ज्ञानी बताएगा तो कितने जन्म बताएगा? पूरे जन्म नहीं बता सकता। मना पर्याय ज्ञानी भी नहीं बता सकता। बस केवल ज्ञानी बता सकते हैं कि तुम्हारे इतने जन्म अभी हैं और इतने जन्म लेकर के तुम आ गए हो। इसलिए मानव पर्याय सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि मानव पर्याय में ही हम ये वाली बातें जान पाते हैं और किसी पर्याय में नहीं जान सकते।
83,99,999 पर्याय होती हैं, होती तो 84 लाख हैं, लेकिन एक मानव पर्याय में ही हम सारी पर्यायों को जान सकते हैं, वरना कहीं नहीं जान सकते। सिर्फ विचार सकते हो, देवगति में विचार सकते हो, लेकिन जान नहीं सकते। और मनुष्य गति में विचार भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। केवल यही एक खोपड़ी ऐसी है जिसमें 23 अरब सेल्स हैं, और ये सारे खुल जाएं तो केवल ज्ञान हो जाता है। और मानव ही खोल सकता है, और कोई खोल भी नहीं सकता। और लोगों और जीवों को सेल्स मिलते हैं, वे खोल नहीं पाते, लेकिन मानव है पूरे खोल भी सकता है, और थोड़े छोड़ करके पूरे फ्यूज भी कर सकता है। दोनों उसके पास। ऐसा ज्ञान मानव ही प्राप्त कर सकता है, मानव ही बता सकता है। इसलिए जन्म को भी जानना जरूरी है। मेरा जन्म कौन सा है? सम्मूर्छन या उपपाद? कौन सा जन्म है? गर्भ वाला जन्म है। ना सम्मूर्छन है ना उपपाद है। सम्मूर्छन हमारे शरीर में है, लेकिन हम सम्मूर्छन नहीं है। सम्मूर्छन हमारे शरीर में है, मांस में भरे हुए हैं, खून में भरे हुए हैं, बहुत सारे जीव भरे हुए हैं हमारे शरीर में। यह सब सम्मूर्छन है, और हम गर्भज हैं। एक गर्भज में कितने सारे सम्मूर्छन हैं। इसलिए सम्मूर्छनों की संख्या बहुत है, असंख्यात है। नहीं, गर्भज की संख्या गिनती की है, 29 अंक प्रमाण है। मनुष्य ज्यादा नहीं है। सबसे कम चारों गतियों में अगर सबसे कम कोई है तो मनुष्य है। अब मनुष्य गति में भी सबसे कम है तो मानव है। स्त्रियां नहीं, स्त्रियां तो ट्रिपल है। स्त्रियां तो मनुष्य से 3 गुनी ज्यादा है। इसीलिए तो मनुष्यों को 3-3 रखने की फैसिलिटी दी है। इसीलिए फैसिलिटी दी है। अब किसी पे एक ही है, किसी पे एक ही है, 3-3 की फैसिलिटी तो दी है, 3-3 की संख्या ही दी है। अब एक किसी का हुआ है तो चक्रवर्ती को फिर 96,000 रख करके बराबर लेना पड़ता है। चक्रवर्ती, बलदेव 16,000, नारायण 8,000, प्रदिनारायण चक्रवर्ती 96,000। इसलिए उनको ये सब बराबर करना पड़ता है। अगर ये बराबर नहीं करते तो बताओ क्या 96,000 वहां ब्रह्मचारी दिखाई नहीं देते? कहां दिखाई दिए? 96,000 ब्रह्मचारी तो दिखाई दिए नहीं, और 96,000 चक्रवर्ती की शादी हो गई। तो कवर कैसे होंगे? ऐसे ही कवर होंगे। वहां ऊपर भी देखिए देवों के पास एक एक देव के हिस्से में 32 हैं। देख लीजिए, कमजोर से कमजोर होगा, सबसे घटिया देव तो 32 होंगे। और कहीं मिल गए आई फाई इंद्र मिल गए तो करोड़ों होती हैं, बराबर लेवल पे लाते हैं। इसलिए मनुष्य से 3 गुनी ज्यादा हैं, और देवियां भी ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है देव कम है, और देवियां ज्यादा है। बिल्कुल, जितने देव हैं नहीं 32 गुनी से भी ज्यादा होंगे, क्योंकि ऊपर पर सर्वा सिद्धि के देव में तो है ही नहीं। तो 32 गुनी देवियां पुरुष देवों से ज्यादा होती हैं, और मनुष्यों से स्त्रियां 3 गुनी ज्यादा होती हैं। अब भले ही कहीं का औसत अलग अलग आ जाए, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां लड़कियां ही लड़कियां हैं, पुरुष बहुत कम है। बहुत कम का गिने चुने हैं पुरुष, और लड़कियां बहुत हैं। कई देश हमने
सुने हैं, नाम सुने, अब याद नहीं आ रहा। जैसे भूटान है, वहां देखो लड़कियां बहुत, लड़के कम, और वहां की महिलाएं भी बहुत जीती हैं। 60 साल की उम्र में ऐसी लगती है जब अभी 30 साल की है, यानी इतनी उनकी उम्र बड़ी हो। तो कहने का मतलब ये है कि जन्म जानना भी जरूरी है, जन्म क्यों हुआ है ये भी जानना जरूरी है। हमारा जन्म गर्भज है और हमारे शरीर में असंख्यात समूर्छन जीव भरे हुए हैं शरीर में। अगर ये बड़े बड़े हो जाएं तो हमारा शरीर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। आचार्यों ने एक बात कही, बात समझने योग्य है। उन्होंने कहा अगर एक आलू के सारे जीव निकल आए और सारे जीव एक आलू के छोटी सी चिड़िया बन जाए, तो चिड़िया उड़ती है छोटी छोटी, ज्यादा थोड़ी होती है, 25-30 ग्राम की होती है। अगर सारे जीव चिड़िया बन जाएं और चिड़िया बन करके आकाश में उड़े तो सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देगी। इतने जीव एक आलू में हैं। अगर ये सारे मिलकर के एक साथ वो धरती पर तो बनेंगे ही नहीं, पूरा समंदर भी पट जाएगा। अगर धरती पर वो मनुष्य आ गए, सारे जीव मनुष्य बन जाएं एक साथ, तो पूरी धरती ही पट जाएगी, बचेगी ही नहीं, कहीं जगह ही नहीं बचेगी। और अगर चिड़िया बन जाए तो पूरा आकाश बंद हो जाएगा और सूरज की रोशनी दिखाई भी नहीं देगी। इतने जीव हैं। इसलिए जन्म भी समझिए, हमारा जन्म कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ हमारा जन्म हुआ है और कहाँ कहाँ हमारा जन्म होकर के हम मरण करके आए हैं और आज आकर के इस मानव जन्म में खड़े हुए हैं। तब पढ़िए पहली छेड़ाला, 1 इंद्री की यात्रा की, 2 इंद्री की यात्रा की, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री की यात्रा की, और फिर कहा कि बड़े पुण्य से ये मनुष्य पर्याय में आए। इसलिए ये मानव की खोपड़ी 23 अरब सेल्स वाली हुआ करती है। सबसे ज्यादा सेल्स मानव की खोपड़ी में ही होते हैं, स्त्रियों की खोपड़ी में भी नहीं होते। इसलिए मानव स्त्रियों को अपनी खोपड़ी से चलाते हैं, स्त्रियों की खोपड़ी से नहीं चलते। और उनकी खोपड़ी से चले तो इसका मतलब ये फ्यूज हैं, इनके अभी फ्यूज हैं अभी, वरना इनकी खोपड़ी से क्यों चलते हैं? मानवों ने स्त्रियों को दीक्षा दी है, स्त्रियों ने मानवों को दीक्षा नहीं दी। मानवों ने, देवों ने देवियों को चलाया है अपने अनुसार, देवियों ने देव को नहीं चलाया। ताकतवर ही कमजोर को अपने अपने अनुसार चलाता है, और चलना चाहिए, और चलना भी पड़ेगा। और अगर तुमने तानाशाही दिखाई तो चल भी नहीं पाओगे। जो आजकल की जो बालिकाएं हैं ना, जो लड़कियां हैं ना, जॉब करने लगी तो मानव के अनुसार चलना नहीं चाहती, मानव को अपने अनुसार चलाना चाहती। ये बिल्कुल गलत है, न्यायित गलत है। मानव के अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि मानव ही बुद्धिमान है और मानव ही सबसे ज्यादा ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मानव ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और मानव में ही श्रेष्ठ ज्ञान पाया जाता है। निर्भीकता वाला, लड़ने वाला, जूझने वाला, पाने वाला, ये ज्ञान मानव में ही होते हैं, महिलाओं में नहीं होते। महिलाओं में डरने वाली, भगने वाली, बेवकूफ बनाने वाली, ये महिलाओं के लक्षण है। आदमी के लक्षण निर्भीक होने वाले,
इसलिए पुरुष में और इधर अंतर है, दोनों के अंतर को समझिए। ये हमें खोपड़ी प्राप्त हुई है और इसमें 23 अरब सेल्स प्राप्त हुए हैं। हम जितने ज्यादा खोल सकें खोल लीजिए, दूसरी पर्याय में जाकर के खोलने की कोई उम्मीद नहीं है, यही जो कुछ खोलना। इसलिए महाराज लोग, मुनिराज लोग, जिनेंद्र भगवान ने भी यही कहा कि जितनी जल्दी हो सके खोलो, जितनी जल्दी खुल जाएंगे उतने ही आनंद में रहोगे। भगवान महावीर ने 30 साल में दीक्षा ले ली, वो चाहते तो 70 साल में भी ले लेते। 72 साल में मोक्ष जाना था, 70 साल में भी ले सकते थे। आदिनाथ भगवान ने जैसे कि 84 वर्ष की उम्र हो तो 83 साल बाद ली। आदिनाथ भगवान ने अगर 84 वर्ष की उम्र है तो उन्होंने कितने वर्ष बाद? 83 वर्ष बाद ली, 1 साल रह गई। और भगवान महावीर ने 72 की उम्र थी, 30 में ही ले ली। और 12 साल में केवल ज्ञान प्राप्त करके 30 साल आनंद में बैठे, टेंशन फ्री। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेल्स को चार्ज करने का विचार करिए। सेल्स को चार्ज करने के तरीके हमने वक्तामृत में बताए थे, बहुत सारे तरीके बताए थे। सर्वश्रेष्ठ तरीका है ध्यान, सर्वश्रेष्ठ तरीका है ध्यान। और बहुत सारे तरीके हैं, पूजन करना, स्वाध्याय आदि, ये भी तरीके हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जन्म हमने पा तो लिया है, हमें मिल तो गया है, क्या ये लास्ट है? बोले नहीं, आगे भी तो मिलना है। हाँ, कैसा लेना है, कौन सा जन्म लेना है, आगे कौन सा जन्म चाहिए, ये भी तय करिए। ये जन्म मिला है, ये तुमने पूर्व में तय किया होगा, इसलिए ये जन्म मिला है। अब इस जन्म में आगे का तय करना पड़ता है, अब तय करना है। और उस तय करने के लिए केवल विचार ही नहीं करना है, व्यवहार भी करना है, वरना वो वाला जन्म प्राप्त नहीं होगा। देव बनना है, अच्छी बात है, आप कोई भी विचार करिए। विचार नहीं करोगे तो क्रिया भी नहीं होगी। सबसे पहले चाहे व्यवहार हो, चाहे निश्चय हो, चाहे कुछ हो, सबकी जड़ विचार है। व्यवहार, निश्चय, स्वभाव, इन सब की जड़ क्या है? विचार है। क्योंकि विचार से ही आगे प्रारंभ होगा। और अगर ये नहीं है तो ना तो व्यवहार है, ना निश्चय है। इसलिए विचार जरूर करना चाहिए। विचार कैसे अच्छे बनते हैं? जब आप अच्छी चीजों का, अच्छी बातों को चुनते हैं, अच्छे स्थान को चुनते हैं, अच्छे विचारों को चुनते हैं, अच्छी साधना को चुनते हैं, अच्छे ज्ञान को चुनते हैं, तो अच्छे विचार बनते हैं। आप अच्छे को नहीं चुनते हैं, आपके विचार भी अच्छे नहीं बनते। इसलिए चयन करने पर विचार करिए, हमें किसका चयन करना है। जैसे कई लोगों ने चयन किया कि मुझे महाराज को सुनने जाना है, और कई लोगों ने चयन किया मुझे प्रचार करने जाना है। चयन ही तो है। क्या हुआ? चयन ही तो हुआ। हमने अपना समय उधर गुजारा और किसी ने अपना समय इधर गुजारा। अपने अपने विचार, इन्हीं विचार से ही आगे व्यवहार बनेगा। इसलिए विचार पे नजर रखिए और विचारों को अच्छा बनाने का प्रयास करिए। निश्चित हम अपने जन्म को सफल कर सकेंगे। जन्म लेने से किसी का जन्म सफल नहीं होता। जन्म लेने से किसी का जन्म सफल नहीं होता। जन्म लेना कोई बहादुरी नहीं है। तो मरो, अपने आप जन्म जाओगे। ये जरूरी नहीं है कि कहां जन्मो, ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं जन्मोगे जरूर। ये निश्चित नहीं हुआ है, और ये निश्चित करना हमारे वश की भी बात नहीं है, किसी के वश की बात नहीं है।
ये निश्चय करना कि हम वहीं जन्मेंगे, ये करना किसी की बस की बात। हम गति का तो पता कर सकते हैं, हाँ देव गति में जाएंगे, लेकिन कौन सा देव बनेंगे ये निश्चित नहीं है। इसलिए गति में जाने के लिए, अलग अलग गति में जाने के लिए पाप और पुण्य का अमाउंट काम करता है, और जब पर्याय को चयन करना पड़ता है तो परिणाम काम करता है। पर्याय को चुनने के लिए परिणाम, और गति का चयन करने के लिए पाप और पुण्य। पाप और पुण्य ये दोनों चीजें होना जरूरी है। पाप और पुण्य गति का चयन कराता है, और परिणति पर्याय का चयन कराती है। जैसे मनुष्य गति की, मनुष्य गति तुम्हें, मनुष्य गति का अनुबंध हो गया, मनुष्य आयु का बंध हो गया, तुम्हें हो गया। अब स्त्री भी तो बन सकते हो। और परिणति में छुप छुप के खाने का विचार था, और मनुष्य आयु का बंद कर लिया, और परिणति में छुप छुप कर खाने का विचार था। अब खाने के विचार करते रहे, और खाते भी रहे, खाने के विचार भी करते रहे, छुप छुप के करते रहे, मायाचारी भी करते रहे। अब गति कौन सी मिलेगी? मनुष्य। पर्याय कौन सी मिलेगी? बदल गई, पर्याय बदल गई, गति मनुष्य। अब इसमें मनुष्य भी मिल सकती थी, अब तुमने मनुष्य आयु का बंद भी कर लिया, और मनुष्य आयु का बंद करके फिर आपने पुरुषार्थ दिखाना प्रारंभ किया। आप मंदिर नहीं आ पा रहे थे, फिर भी लंगड़ाते लंगड़ाते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मंदिर आए। और किसी ने मायाचारी दिखाई, अरे हमारे पाँव में बहुत दर्द होता है इसलिए कहीं जाते नहीं, वैसे दिल्ली घूमने जाते हैं, और पाँव में दर्द होता है इसलिए नहीं जाते, मायाचारी दिखा दी। अब दोनों में परिणति बदल गई, और जैसे ही परिणति बदली तो एक की पर्याय मनुष्य बनी और एक की पर्याय स्त्री बन गई। गति तो मनुष्य गति बनी। इसलिए गति मिलना पाप और पुण्य के अमाउंट पर डिपेंड करता है, लेकिन पर्याय मिलना परिणति के ऊपर डिपेंड करता है, परिणाम के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए गति के अनुसार पर्याय भी, परिणति भी सुधारी जाए। देवगति मिल गई, अब फिर भी तुमने मायाचारी नहीं छोड़ी, खूब तुमने पूजन की, व्रती बन गए, मायाचारी नहीं छोड़ी, तो फिर देवगति में देवी बन गए जाके। देवी क्यों बनी? ऐसा थोड़ी निश्चित है, निश्चित नहीं है। गति निश्चित हो गई है, और पर्याय निश्चित बाद में होगी, पहले नहीं होगी, परिणति के ऊपर होगी। आपने समाधि का विचार किया, देव बनोगे, इंद्र बनोगे, संयम धारण करके समाधि का विचार किया, इंद्र बनोगे, तो देखो परिणति से पर्याय बदल गए। इसलिए यहां भी 14 लाख पर्याय हैं, इसलिए यहां भी दिमाग लगाना है कहां पहुंचना है। और अगर तुम्हारे अंदर अच्छे भाव नहीं रहे, हमने एक बार बताया था, जो व्यक्ति अजैन भी हो, जैन नहीं है, जैन मंदिर में आने के योग्य भी नहीं है, और अगर वो कोई दिगंबर मुनिराज को देख करके भक्ति भाव से प्रणाम करता है और ये भावना करता है, भगवान ऐसे साधु हमें प्राप्त होकर के हमें बहुत ही खुशी हुई, और ऐसी खुशी व्यक्त करता है, ये व्यक्ति अगले जन्म में जैन बनता है। एक साधु को देख करके, भगवान मिले या ना मिले, भगवान मिलना जरूरी नहीं है, साधु मिलना जरूरी है। और अगर दिगंबर साधु मिला, बड़ी खुशी होकर के उसने भक्ति की, वो नियम से मानिए वो अगले भव में जैन होगा। पुरुरवा भील क्या था? कौन सी पर्याय में था? भील मछली मारता था,
और एक दिगंबर साधु को देख करके उसने नियम ले लिया, बस देख लो क्या क्या बना आकर के। आदिनाथ भगवान का नाती हुआ, उनके खानदान में पैदा हुआ वो। कहां भील और कहां तीर्थंकर भगवान के खानदान में, कैसे हो गया? एक मुनिराज को ने भगवान थोड़ी देखे, कहां देखे भगवान उसने? ना मंदिर दिखा, ना पूजन की, ना स्वाध्याय किया, ना सामायिक की, कुछ नहीं किया। सिर्फ दिगंबर साधु को देख करके एक नियम ले लिया, बस लो। अज्जन की दिगंबर साधु देख करके नाक सिकुड़ जाए तो, और हैं जैन, अजय भील बन जाएंगे फिर बाद में। अब आप समझिए वो अजैन था, जैन हुआ। एक शेर ने दिगंबर साधु को देख करके हाथ जोड़ लिए, वो शेर भी अगले जन्म में जैन हो गया। बस ऐसे ही समझिए, वो कोई भी हो, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, कोई भी हो, अगर उसने दिगंबर साधु को देख करके भक्ति भाव से नमस्कार किया है तो निश्चित मानिए वो अगले भव का जैन कुल में पैदा होने वाला है। इसलिए दिगंबर साधु को देख करके अपने मन को आनंदित करिए और ये विचार करिए इन्होंने कैसे त्याग किया होगा, कितनी इन्होंने हिम्मत दिखाई होगी, कितनी हिम्मत का काम है दिगंबर होकर के घूमना, कितनी हिम्मत का काम है, थोड़ी नहीं बहुत हिम्मत का काम है। प्रदीप भैया हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिलाते हैं तो एक बार दिगंबर होके बताओ, 1 करोड़ बेकार हो गए इनके सामने। कपड़े कितने कीमती हैं, क्या 1000 रुपए के कपड़े पहनो 1 करोड़ मिल रहे हैं? 1 करोड़ मंजूर नहीं है। कीमत कपड़े की नहीं है, कीमत हमारे भावों की है। समझिए कि कितनी कीमती होगा वो साधु और कितना निर्भीक होगा, किसी का भी डर नहीं है। ऐसा क्या इन्होंने विचार किया है, क्या चिंतन किया है, क्या सोचा होगा इन्होंने, कौन सा अध्ययन किया होगा? हमें भी बताओ, हम भी वो अध्ययन करें, हम भी वो चिंतन करें। ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति का तुम प्रयोग करते हो? बिल्कुल सही बात है, ये सोचिए। और जब ये बात सोचोगे तो निश्चित है आपके जेहन में भी वो शक्ति उत्पन्न होगी। सोचा जाएगा, फिर अनुभव किया जाएगा, फिर करके दिखाया जाएगा। तो पहले तो सोचा ही जाएगा, विचार किया जाएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमने जन्म तो पा लिया है, लेकिन अब जन्म सफल कैसे होता है? जन्म लेने से किसी का जन्म सफल नहीं होता। जन्म लेकर जीवन बनाने से सफल होता है। और जीवन का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। जन्म लेकर के संयम से मानव जन्म सफल होता है, वरना मानव जन्म किसी से भी सफल नहीं है। न खा करके, न बना करके, न पा करके, इनसे किसी से भी जन्म सफल नहीं होता। संयम से जीवन सफल होता है। इसलिए हमने जन्म तो पा लिया है, हम जन्म को सफल करने का विचार करें। आज जन्म को जानना है। जन्म 3 प्रकार के जाने हैं, कल मरण को जानेंगे कि मरते कैसे हैं और कैसे कैसे मरते हैं, कितने प्रकार के मरण हैं। अब मरण जानिए कितने तरीके के हैं। फिर आपको धीरे धीरे ये जन्म और मरण के बाद फिर अकाल मरण पे ले जाएंगे। अभी तो जन्म जाना है, कल मरण जानिए। आज इतना ही। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विरागनगर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य वगन गुरु 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव की।